प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी का अभ्यास कार्य करेंगे। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ कौन कौन से हैं। आवश्यकता, आवश्यकता होता है ज़रूरत। इस्तेमाल, प्रयोग या फिर उपयोग। आमंत्रित, बुलाया गया। परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन, बदलाव। नित्य, रोज। भय, डर। अनमोल यानी जो जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी अनमोल हो जो चीज़ जिसका कोई मोल ही ना हो, जिसका मूल्य न आंका जा सके, यानी बहुत अधिक बहुमूल्य। बहुमूल्य से भी अनमोल, बहुत सारा मूल्य होता है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। ऐसी चीज़ होती है वो अनमोल। आनंद, मजा। आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं, इनको कॉपी पे भी लिखना है और मेरे पीछे बोलना भी है। तो बोलिए बोहें, दफ्तर, बाल्टी, प्लास्टिक, स्टील। परिवर्तन, इस्तेमाल, नुकसान, अन्यथा, स्वभाव, बीमारियाँ। आमंत्रित, चिड़चिड़ा, जुड़वां। सोचें और बताएं। कूड़ेदान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिस पात्र में हम कचरा डालते हैं उसे कूड़ेदान कहते हैं। किसे कहते हैं कूड़ेदान? जिस पात्र में हम कचरा डालते हैं उसे कूड़ेदान कहते हैं। अगला है कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं कूड़ेदान? 3 प्रकार के। कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। तो कूड़ेदान कौन सा था? वो हरा कूड़ेदान था, है ना। तो उसके जुड़वा भाइयों के नाम क्या, कौन कौन से थे उसके जुड़वा भाई? नीला कूड़ेदान और काला कूड़ेदान। कौन कौन से थे उसके भाई? नीला कूड़ेदान और काला कूड़ेदान। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कैसा होता है रोगी व्यक्ति का स्वभाव? रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। कैसा होता है? चिड़चिड़ा। ये देखिए लिखा चिड़चिड़ा। कैसा होता है? चिड़चिड़ा। अब आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होता है? मेरा प्रयोग करें, मुझसे दूर रहें। तो क्या लिखा होता है कूड़ेदान के शरीर पर? मेरा प्रयोग करें। क्या लिखा होता है? मेरा प्रयोग करें। हाँ, तो इसमें क ही आ जाएगा, ये दोनों भी नहीं है। कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है। कूड़ेदान को प्रसन्नता कब होती है? उसका प्रयोग करने पर, उसको तोड़ने पर, उसका प्रयोग न करने पर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका प्रयोग करने पर कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है, जब कोई उसका प्रयोग करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गंदगी, बीमारियों के फैलने का डर रहता है। गंदगी क्या होता है? आगे क्या आएगा इसमें? कौन कौन सी बीमारियों के फैलने का डर रहता है? हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने का डर रहता है। गंदगी से आएगा बेटा यहाँ पे। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का डर रहता है। नहीं बेटा इसमें ये नहीं आएगा। इसमें देखते हैं हम क्या आएगा। गंदगी से गंदगी से यही आएगा। गंदगी से इसमें ये पूर्ण विराम आएगा। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का डर रहता है। मैं बहुत किसकी चीज़ हूँ? काम की। क्या आ जाएगा इसमें? काम की चीज़ हूँ। मैं कई किस में मिलता हूँ? रंगों में। मैं कई रंगों में मिलता हूँ। कूड़ा डालने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? कचरा पात्र का, कूड़ेदान का। किसका प्रयोग करते हैं? कूड़ेदान का। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो ये पीछे आया था। ये देखो, पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या फिर किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कचरा डालने के लिए करते थे। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? काले में कौन सा डाला जाता है? हॉस्पिटल वाला ना। तो ये देखो, काले भाई का उपयोग काले रंग के कूड़ेदान में, आप क्या लिखोगे? काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। तो काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तु को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। अगला प्रश्न है, गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? गंदगी फैलाने से क्या होता है? गंदगी फैलाने से कई रोग जैसे हैजा, पेचिश, डेंगू आदि फैलने का भय रहता है और हम बीमार हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो गंदगी फैलाने से क्या होता है? गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का भय रहता है। तो ये इसका उत्तर आएगा। आगे है, पाठ में आए हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण, है ना। ये हरा रंग है जो ये विशेषण है ना, ये कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है, तो हरा शब्द विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। इसी प्रकार नीचे बनी सारणी में से कई वाक्यांशों में से विशेषण, दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखो। पुरानी बाल्टी, अब बाल्टी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? पुरानी, तो पुरानी इसमें आ जाएगा। पुरानी क्या है? विशेषण। काला भाई, काला। सूखा कचरा, सूखा, ये क्या है? सब विशेषण शब्द। मीठा फल, मीठा। नीचे दिए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाएं। अब आपको पता ही है सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा की जगह काम आते हैं। तो ये पहले ये किसके बारे में? उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा होता है, किसके बारे में बताया है? उसका किसके लिए आया है? रोगी व्यक्ति के लिए। तो इसमें कौन सा है सर्वनाम? उसका। ये किसकी जगह आया है? रोगी व्यक्ति की जगह। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। अब ये देखो, आप किसके लिए आए? लोगों के लिए। किसके लिए आए आप? लोगों के लिए। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, तो ये हमारे किसके लिए आया है? ये भी लोगों के लिए, हम सब के लिए आया है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, इसमें मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं किसके लिए आया है? कचरा पात्र के लिए। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांट कर घेरा लगाएं। पुराना, पुराना क्या होता है? प्राचीन। सुख, दुख, ये तो उसका विलोम शब्द हो गया, दुखी भी, तो सुख का क्या होगा? आनंद। स्वस्थ, बीमार, अस्वस्थ, निरोगी, क्या आएगा इसमें से? निरोगी, यानी जिसे कोई रोग ना हो, जिसे कोई रोग नहीं होगा वही होगा ना स्वस्थ, तो निरोगी। आगे देखिए, यह भी करें। फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, इंजेक्शन, सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, उक्त कचरे को निम्नलिखित दी गई सारणी में उचित स्थान पर लिखें। अब काले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा आता है? हॉस्पिटल वाला, तो हॉस्पिटल वाला छांटो। इंजेक्शन, ये इसमें आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये काले रंग के कूड़ेदान में कौन सा आ जाएगा? इंजेक्शन। नीले में, ये पहले ऐसे देखते हैं, फल फूल के छिलके किस में आएंगे? ये हरे में। ये पीला दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे कौन सा आएगा? हरा। इसमें आ जाएंगे फल फूल के छिलके। सूखा कचरा किस में आएगा? नीले में, सूखा कचरा। इंजेक्शन काले में हो गए। सब्जियों के छिलके गीला है तो किस में आ जाएगा? हरे में। सब्जियों के छिलके। कांच के टुकड़े सूखे में, ये नीले में आ जाएंगे, और लोहे के टुकड़े भी नीले में। अब देखिए, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काले रंग का कूड़ेदान, नीले रंग का कूड़ेदान और हरे रंग का कूड़ेदान। काले रंग के कूड़ेदान में हॉस्पिटल का कचरा डाला जाता है। नीले रंग के हॉस्पिटल का कचरा कौन सा? जो जीवाणु फैलाने वाला होता है, जैसे इंजेक्शन की सुई रक्त से सनी हुई होती है, जो पट्टियाँ वगैरह होती हैं वो
इसमें आती हैं। नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा जो नष्ट नहीं होता वो डाला जाता है, और हरे रंग के कूड़ेदान में गीला कचरा जो नष्ट हो जाता है वो डाला जाता है। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।